अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सरफराज अली। इससे पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा था मोल, एवोगैड्रो नंबर, पता नहीं कहाँ निकल गया मैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और मोलर मास की तरफ। ठीक है बच्चे, वापस आ गए अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसे हम कहते हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले मोल है क्या बच्चे? एटॉमिक मास, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा है, इससे पहली वीडियो मेरी आपने देखी होगी बच्चों ने, कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास हो, जिसको अगर हम एक्सप्रेस करें बच्चे ग्राम्स में तो उसे हम कहते हैं मोलर मास। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी बात की थी किसने? एवोगैड्रो ने। तो आज का लेक्चर कभी मोल के ऊपर बात होगी, कभी एवोगैड्रो नंबर के ऊपर बात करेंगे हम, कभी इन दोनों को मिला के मैं आपको एक रिलेशनशिप बना के पढ़ाऊँगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड द एवोगैड्रो नंबर। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और एक ट्रिक भी होगी, वो ज़रूर मैं आपको अभी बताऊँगा इंशाल्लाह, जिसके ज़रिए आप न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट विद इन सेकेंड्स आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इन द कमिंग एंट्री टेस्ट। तो बच्चे मोल और एवोगैड्रो नंबर, अगर मैं सपोज़ यहाँ पे कहूँ जैसे एवोगैड्रो नंबर है, ये एवोगैड्रो नंबर हाइपोथेटिकल वैल्यू दिया था हमें अमेडियो एवोगैड्रो ने, जिसका वैल्यू था बच्चे 6.02 × 10⁻23। इसके बाद में लिखते हैं पार्टिकल्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे? पार्टिकल्स मीन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कभी एटम्स होते हैं, कभी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कभी वो आयंस भी हो सकते हैं। तो दिस नंबर इज़ अ फिक्स्ड नंबर 6.02 × 10⁻23। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा हिस्ट्री में जा रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर जो है ये 6.02 × 10⁻23, इसको हम डिनोट करते हैं विथ NA, एवोगैड्रोस नंबर। ये इसने खुद कैलकुलेट नहीं किया था। जे पेरिन एक साइंटिस्ट था, ही वाज अ फ्रेंच फिजिस्ट। उसने 1912 कभी 1914 पे इसने काम किया था किसके ऊपर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थ्योरेटिकली तो ये इसने बताया था कि अगर आप 1 मोल किसी भी गैस का उठाओ, क्योंकि एवोगैड्रोस का एक लॉ गैसेस में भी आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, constant temperature and pressure, the given volume of a gas contain a fixed number of particles. That number जो आज हमें पता चला वो है एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। जैसे मैंने कहा ना कि जे पेरिन था साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट था? जे पेरिन। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हम मालूम करेंगे एवोगैड्रो नंबर, वो भी आप जाके देखो मेरे यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटर्स पे, वहाँ पे आपको मिलेगा। शॉर्ट में थोड़ा जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर कैसे आया। तो एवोगैड्रो नंबर मालूम करने का फार्मूला ये था कि R/Kb। ठीक है बच्चे, R इज़ ए गैस कांस्टेंट, Kb भी आपको वहाँ पे डिटेल में मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं इसको कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है एवोगैड्रो का वैल्यू। तो बच्चे R इज़ ए गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये कहलाता है 1.38 × 10⁻23। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये R गैस कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, जब इस वैल्यू को इसके साथ आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 6.02 × 10⁻23। ये वही वैल्यू है जो एवोगैड्रो ने कहा था कि 1 मोल आप किसी भी गैस का उठाएं तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें मिला। प्रैक्टिकली ये वैल्यू कैलकुलेट किया किसने? जे पेरिन ने। मगर जो काम किया था एवोगैड्रोस ने स्टार्ट किया था इस काम को, तो ऑनर देने के लिए जे पेरिन ने इसके ऊपर अपना नाम नहीं रखा। जैसे कोलम्स लॉ, ओहम्स लॉ, वायर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हर साइंटिस्ट अपना नाम डाल देता है। ठीक है बच्चे, किसी इन्वेंशन के बारे में कोई चीज़ उसने डिस्कवर की, जैसे मेरी क्यूरी पेरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, रेडियम और पोलोनियम। तो रेडियम इसीलिए रखा नाम क्योंकि रेडियो एक्टिव था। पोलोनियम उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि दोनों ये पोलैंड से बिलोंग करते थे। अपने मुल्क का नाम मशहूर करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए नाम उसका पोलोनियम डाल दिया, जिसका एटॉमिक नंबर 84। तो इसी तरीके से जे पेरिन चाहता तो इसका नाम पेरेंट्स नंबर रख सकता था, मगर उसने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था। इसने महसूस किया कि एवोगैड्रो ने इसकी बात की है सबसे पहले, तो लगा दो इसका नाम। तो इसने एज ए ऑनररी नाम रख दिया इस नंबर का, जो इसने मालूम किया। क्या नाम रखा इसका? एवोगैड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रो ने इसके ऊपर काम किया था बहुत ज़्यादा। इसीलिए आ जाते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चे मोल एवोगैड्रो नंबर का रिलेशनशिप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा।
अब क्या होता है कि 1 मोल आप कोई भी सब्सटेंस उठाओ, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 × 10⁻23। इसी से मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आज अपना, कि 1 मोल अगर आप किसी भी गैस का उठाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल ऑफ, सपोज़ मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 23। ठीक है बच्चे, अगर आप ग्राम्स में लिखो तो मोलर मास कहलाएगा। इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ क्योंकि एक रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। चलो ये सही है, 1 मोल ऑफ सोडियम का 23 ग्राम्स मास हुआ, ये क्या है यहाँ पे। फिर उसी तरीके से 1 मोल ऑफ सोडियम contain how much number of particles? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड पार्टिकल है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ एटम्स, विथ मॉलिक्यूल्स या विथ आयंस। ठीक है बच्चे, तो पार्टिकल तो एज इट इज़ हम नहीं लिखेंगे। जब किसी एलिमेंट की, एटम की, कंपाउंड, मॉलिक्यूल की बात होगी तो वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? या तो एटम्स लिखेंगे या मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो कहाँ पे लिखेंगे एटम्स, कहाँ पे मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे आयंस? आज ही यहाँ पे सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर ये एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, ना ही कोवेलेंट ना ही आयोनिक। तो इसीलिए बच्चे एटॉमिक फॉर्म में, तो इसके आखिर में आप क्या लिखोगे? एटम्स। 1 mole of any substance contain a fixed number of particles that is 6.02 × 10⁻23। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? एटम्स। चलो इसके बाद दूसरा, अगर मैं सपोज़ यहाँ पे लिखूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई दूसरा एलिमेंट के, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, अब हाइड्रोजन की बारी है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन मास 1 होता है तो 2 का होगा बच्चे 2 ग्राम्स। मोलर मास की बात हो रही है, मोल्स की बात हो रही है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ अ मास ऑफ हाउ मच? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन गैस उठाओ तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितना होगा? 23 ग्राम्स में इतना। तो हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे? वही सेम कांस्टेंट नंबर 6.02 × 10⁻23। तो दिस वैल्यू नंबर इज़ अ कांस्टेंट फॉर 1 मोल। तो 1 मोल में इतना ही होगा, कांस्टेंट है, भले मास कम हो, ज़्यादा हो, कितना हो, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिपेंड नहीं करता, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो, सब्सटेंसेस है तो बच्चे यहाँ पे मैंने नंबर तो डाल दिया। पार्टिकल्स की जगह पे क्या लिखो? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में किस फॉर्म में मिल रही है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद दूसरा, सपोज ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मच मास? 16 × 2 32 grams. Now what is number of particles? Same 6.02 × 10⁻23। ये भी बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो लिखो इसके साथ भी मॉलिक्यूल्स। वही बात अगर चौथा हम यहाँ पे लिखें कि 1 मोल ऑफ वाटर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आयंस के फॉर्म में नहीं होते, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो इसका मास है 18 ग्राम्स। तो 1 mole of water has a mass of 18 grams, while this H2O is not atomic form, it is not in a simple molecular form। तो कोवेलेंट कंपाउंड है अगर, तो ये कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए एवोगैड्रो नंबर के साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ना ही एटम्स, मगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वही होगा सेम, कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ मास ऑफ हाउ मच? 44 ग्राम्स। तो चलो ये भी क्या है? कंपाउंड है, मगर कौन सा? कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद जो है कंपाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस NaCl। तो 1 मोल, ये समझने की बात है, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ़ द पार्टिकल्स? कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? जब NaCl डिसोसिएट हो जाता है बच्चे, NaCl को डिसोसिएट करो तो ये हो जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। ये है पॉजिटिव आयन केटाइन, ये है नेगेटिव आयन जिसे हम कहते हैं एनाइन। तो NaCl इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होता, ये आयनाइज हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जब NaCl की बारी आएगी बच्चे, तो इसका मास तो होता है 58 ग्राम्स, 58.5 ग्राम्स।
अगर जब डिसोसिएट हो जाता है NaCl इंटू 2 आइंस पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, तो एवोगेड्रो नंबर होगा किन का, सोडियम आइंस का, उतना ही प्लस 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आइंस इसके अंदर मौजूद होंगे। याद करें बच्चे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे हम नहीं कहेंगे 3.01 इंटू 10⁻23 याद आइए दोनों को मिलाएं तो 1 मोल हो जाएगा, नहीं, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ केटाइंस पॉजिटिव आइंस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आइंस से इंडिपेंडेंट स्पीशीज़ है, सेम नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से क्लोराइड आयन भी एक इंडिपेंडेंट स्पीशी है, इसीलिए इसके साथ भी हम कांस्टेंट नंबर ऑफ जो होता है एवोगेड्रो नंबर वो यूज़ करेंगे। तो 1 मोल जैसे यहाँ पे था पानी का फिक्स नंबर था, ठीक है बच्चे, मालिक्यूल्स की बात हो रही है, एटम्स की बात नहीं हो रही, वो थोड़ी देर के बाद मैं बताऊँगा। तो NaCl जब डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में, तो ये अलग एक इंडिपेंडेंट अलग आयन है, ये अलग आयन है, तो इसीलिए 6.02 इसके साथ 6.20 इसके साथ। तो इसी तरह हम कहाँ पे लिखेंगे, पार्टिकल्स को रिप्लेस करके एटम्स कहाँ पे लिखना है, मॉलिक्यूल्स कहाँ पे लिखना है और आयंस कहाँ पे लिखना है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि अगर इंडिपेंडेंट है यहाँ पे जैसे सोडियम हुआ, कोई कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, उनके साथ हम एटम्स लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई स्पीशीज गिवन है हमें तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अगर कंपाउंड्स नॉन आयोनिक हैं तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अगर आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो जब डिसोसिएट हो जाते हैं जिन आयंस में, उनके साथ इंडिपेंडेंटली हम एवोगेड्रो नंबर रखेंगे। अब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस नंबर इज़ अ फिक्स्ड, कभी एटम्स कभी मॉलिक्यूल्स और कभी आयंस हम लिखते हैं, मगर यही कहा था एवोगेड्रो ने। और जो रिलेशनशिप होता है मोल एवोगेड्रो का कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट नंबर इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। जेपेर इनको 1926 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज़। और एक लेडी है केमिस्ट्री में जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं। बताओ नाम क्या उस लेडी का? Who got 2 Nobel Prizes in the field of chemistry। वो है पेरी क्यूरी की वाइफ, उसका नाम होता है, बच्चे लिखो, नोट डाउन करो, इसकी पिक ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा रिलेशनशिप ऑफ मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। तो मेरी क्यूरी की जो मिसेस थी उसका नाम था मैडम क्यूरी, या उसे हम जो है वो एम क्यूरी भी कहते हैं, मैडम क्यूरी कहते हैं, मेरी क्यूरी भी कहते हैं। तो मेरी क्यूरी गॉट 2 नोबेल प्राइजेस, एक रेडियो एक्टिविटी के लिए लिया था और दूसरा रेडियम और पोलोनियम को जब डिस्कवर किया था ना, उनकी ऑनर में भी उसे 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। 2 नोबेल प्राइज़ एक लेडी को। तो हो गया बच्चे, नोट डाउन कर लो। और अगर बात समझ में आ रही है आपको तो काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल के नाम से। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे तकरीबन 5 न्यू वीडियोस मेरी मंडे तक आ जाएंगी रिलेटेड टू योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ अपने चैनल पे, ताकि आप बच्चों को फ्री में आपके डोर स्टेप पे एक ज़बरदस्त नॉलेज मिले रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, ताकि आप अच्छे तरीके से MCQs हल कर सको और यू कैन गेट द एम ऑफ योर लाइफ बाय बिकमिंग अ डॉक्टर और इंजीनियर, MCAT या ECAT। तो हो गया बच्चे ये। अब एक रिलेशनशिप है बहुत ज़बरदस्त, वो मैं आपको बताता हूँ, तो मिटा रहा हूँ मैं इसे। This Avogadro belongs to Italy. He was an Italian scientist. एक यूनिवर्सिटी का टीचर भी बना था। Later he became a university teacher. जैसे वो भी था डिमिट्री मेंडलीव रशिया की यूनिवर्सिटी थी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। डिमिट्री मेंडलीव वाज द फाउंडर ऑफ पीरियडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो एवोगेड्रो नंबर ये यहाँ पे से वैल्यू ये यहाँ पे रखता हूँ। अब एक रिलेशनशिप है बच्चे किसका, मोल और एवोगेड्रो नंबर का। तो 10-15 मिनट में इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। तो अब यहाँ पे मैं रिलेशनशिप पूरा बना रहा हूँ, ठीक है बच्चे। अब सपोज़ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 करके मैं लिख रहा हूँ।
अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मोल्स, ठीक है। मोल के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मास, मास के बाद मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को बच्चे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एंटी टेस्ट के MCQs है यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट इंशाल्लाह। आखिर में एक दूसरा भी लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, जो मेरा कमिंग लेक्चर होगा स्टोइकियोमेट्री के साथ, स्टोइकियोमेट्री के साथ मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे इन चारों क्वांटिटीज़ के बीच में कौन सा है रिलेशनशिप, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या इनवर्स। तो याद करो बच्चे, इन सब के अंदर जो रिलेशनशिप होगा वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक चीज़ को आप इंक्रीज़ करोगे तो बकाया जो 3 है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कैसे, सपोज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 मोल, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे O2, सपोज़ मैं ले रहा हूँ एक सब्सटेंस O2, ठीक है बच्चे। तो O2 के कितने मोल्स हैं यहाँ पे, आगे कुछ भी नहीं मीन्स 1। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मच मास, तो मास है इसका बच्चे कितना, 32 ग्राम्स, मोलर मास की बात हो रही है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, अगर मोल है 1 तो इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होगा, वो है कितना, एवोगैड्रो नंबर जितना, 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स, क्या होगा यहाँ पे, मालिक्यूल्स। तो ये चीज़ मैं अब नहीं लिखूँगा, कहाँ पे एटम्स, कहाँ पे मालिक्यूल्स, वो मैंने आपको बता दिए। तो याद करें बच्चे, एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसके साथ में वॉल्यूम भी डाल देता हूँ, STPV। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या कितना हुआ बच्चे, 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, वो है 1 एटमॉस्फेयर, या इसको हम 760 टार भी कहते हैं। और बच्चे स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है, 22.4 dm³ या 22.4 लीटर, बिकॉज 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर। अब जैसे यहाँ पे प्रेशर है ना, तो प्रेशर के भी यूनिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। जैसे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 760 टार, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 14.7 psi, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 10, 13, 25 पास्कल्स, ठीक है बच्चे। तो ये पास्कल हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टार, एटमॉस्फेयर, psi, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। मगर जो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चे। तो जब टेम्परेचर क्या हो, 273 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो गैस जो होगा उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, वो कितना होगा, 22.4 dm³, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं गैस के, ऑक्सीजन के, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ अ गैस हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो हो जाता है 22.4 dm³। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे हम चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसेस में हम पढ़ेंगे कि बच्चे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसीलिए वॉल्यूम चेंज हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। तो प्रेशर टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो 1 मोल ऑफ अ गैस हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल टू 22.4 dm³। अब क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक चीज़ बड़ा होगा दूसरी बढ़ जाएगी। अब कैसे, सपोज़ मैं कह रहा हूँ 2O2, अब मैंने मोल्स को बढ़ा दिया, कितने मोल्स हो गए, डबल। बच्चे जब मोल्स डबल हो जाएंगे तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल। 2 मल्टीपल बाय 32, 64 ग्राम्स। तो मोल्स डबल हुए तो मास भी क्या हो गया, वो डबल हो जाएगा। अच्छा, जब मास डबल हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वो भी बढ़ जाएगा। तो 2 मल्टीपल बाय एवोगैड्रो नंबर, 2 मल्टीपल बाय 6.02 विल बी इक्वल टू 12.04 इंटू 10⁻23। नॉन स्टैंडर्ड नोटेशन है। जब इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट हो, तो ये यहाँ पे मूव करेंगे तो 1.204 इंटू 10⁻24, दोनों इक्वल है आपस में। दिस इज नॉन स्टैंडर्ड नोटेशन
well this is the standard notation because there should be only 1 digit before this decimal point. अच्छा आते हैं वॉल्यूम की तरफ, मोल्स बढ़ गए तो मास बढ़ा तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ हुआ। अच्छा जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो स्पेस भी तो ज़्यादा लेंगे ना। वॉल्यूम होता क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दी गैस मॉलिक्यूल्स विल बी टर्म्ड एज इट्स वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, डबल हो गए, इंक्रीज़ हो गए, तो बच्चे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। मीन्स 2 मल्टीपल बाय 22.4 विल बिकम इक्वल टू 44.8 dm³। तो जब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को इंक्रीज़ किया तो बच्चे मास भी इंक्रीज़ हुआ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी इंक्रीज़ होंगे, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। अगर हम सपोज़ डिक्रीज़ करें 0.5 मोल करते हैं, 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स को ऑफ कर दिया, सपोज़ 1 था, हाफ हो गया 0.5, 0.5, तो 1 का मास कितना था 32, हाफ का कितना हो जाएगा 16। उसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे, 3.01 इंटू 10⁻23। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम रहता है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स हाफ हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वन वॉल्यूम 1 का था कितना 22.4, तो जब हमने हाफ किया तो क्या हो जाएगा बच्चे 11.4 dm³। तो ये एक जनरल ट्रेंड रिलेशनशिप होता है किन का, मोल्स का विद द मास, मास विद द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का किसके साथ बच्चे, विद द वॉल्यूम। तो बहुत आसान चीज़ ये थी, मोल होता क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो गेटो नंबर क्या होता है, या वॉल्यूम क्या होता है, इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। इसी रिलेशनशिप को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे, स्टोइकियोमेट्री के अंदर 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वहाँ पे मैंने एक दूसरी हिंट बनाई है जिसके थ्रू आप कोई फार्मूला यूज़ नहीं करोगे। एक बात मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, याद करें मेरी बात, गौर से सुने। एटम्स मालूम करो, मॉलिक्यूल्स मालूम करो, आयंस मालूम करो, मास मालूम करो, वॉल्यूम मालूम करो, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो, कुछ भी मालूम करो, इवन आखिरी का जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करो, या मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम, इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा सिर्फ एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। ओनली 1 फार्मूला कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन ऑल दीज थिंग्स। नंबर ऑफ़ मोल्स का अलग फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर मास मालूम करने का अलग फार्मूला होता है, वो गेटो नंबर मालूम करने का अलग होता है, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का। तो मैंने एक फार्मूला बनाया है, एक ट्रिक है इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल फार्मूला, जिसके ज़रिए चैप्टर नंबर 1 के अगर मुख्तलिफ 20 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, कभी एटम पूछेंगे, कभी मॉलिक्यूल्स पूछेंगे, कभी वॉल्यूम, कभी मोल्स, कभी मास, कुछ भी पूछे, कभी लिमिटिंग रिएक्टेंट आपसे पूछे, स्टोइकियोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे, वही एक फार्मूला आप यूज़ करोगे और इंशाल्लाह विद इन 20 to 30 सेकेंड्स आपको एक्यूरेट जवाब मिलेगा। क्लियर? तो वो इंशाल्लाह जो मेरा कमिंग लेक्चर होगा स्टोइकियोमेट्री के अंदर, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वहाँ पे यूज़ करा के मैं आपको सिखाऊंगा। और इनके न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ मोल एवोगेड्रो गेटो नंबर, इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 1 के, उन सब को हम सॉल्व करेंगे। कितने फार्मूलेस के साथ? सिर्फ एक फार्मूला, अ सिंगल फार्मूला कैन बी यूज्ड टू सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बिलोंगिंग टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री आप बच्चों को समझ में आ रही है तो काइंडली लाइक, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। अपने स्टूडेंट्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, जो आपके कलीग्स से जो इस कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से अकेडमीज़ नहीं जा रहे, नहीं पढ़ रहे, एंटी टेस्ट तो सब बच्चों को देनी है क्योंकि एग्जामिनेशन तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए सबको बताओ कि ये चैनल है, ये टीचर है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। अगर बात समझ में आ रही तो कन्वे करें, मुफ्त में सब बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।